बचता तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी और कुछ ऐसा ही बीजेपी के साथ भी हो रहा है। बयान बहादुर नेताओं की वजह से बीजेपी को शायद सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष का काम है राई का पहाड़ बनाना और तिल का ताड़ बनाना। लेकिन बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो कि बार बार विपक्ष को हैंड इन हैंड झोली में डालकर एक मुद्दा दे देते हैं, जो कि चुनाव में पार्टी के लिए सिरदर्द बन जाता है या आने वाले चुनावों में संभावित मुश्किल। दरअसल मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत इस बार चुनाव जीत कर आई हैं और पहले की ही तरह अपने विवादित बयानों की वजह से वो सवालों में हैं। कंगना अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशन में इस वक्त लगी हैं और इस दौरान उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर कुछ ऐसा बोल दिया जिसके कारण वो एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गए। दरअसल कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि राहुल गांधी के पास कोई ठोस विचार नहीं है। राहुल गांधी की इंदिरा गांधी से तुलना करना सिर्फ एक मजाक है। वो सिर्फ कुर्सी के लिए सोचते हैं, वो हर बार अपनी विचारधारा को बदलते हैं। राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है। राहुल गांधी टोटल मेस हैं, ये कहा कंगना रनौत। अब इसके बाद जो होना था हुआ वही। अब कांग्रेस कंगना पर भड़की है, लेकिन इससे इतर बीजेपी ने भी कंगना को उनके विवादित बयानों को लेकर चेतावनी दे दी है। दरअसल कंगना ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान किसानों को लेकर विवादित बयान दिया था। कंगना ने उस दौरान क्या कहा था? यह कहा कि अगर हमारी लीडरशिप कमजोर होती तो देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या कुछ हुआ। प्रदर्शन की आड़ में हिंसा फैलाई गई, बलात्कार हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था और इसी स्थिति में भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते थे। केंद्र सरकार ने जब कृषि कानूनों को वापस लिया तो सभी प्रदर्शनकारी चौंक गए। इस आंदोलन के पीछे एक लंबी प्लानिंग थी, यह था कंगना का बयान। लेकिन कंगना का जैसे ही यह बयान आया, उसके बाद सड़कों पर किसान संगठन नजर आया और विपक्ष हमला पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कंगना के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹੂਦੇ ਬੇਸਲੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। और इवन बीजेपी ने खुद ने पल्ला झाड़ लिया कि नहीं जी ये तो गलत है। सो मैं यही कहूंगा बीजेपी की सरकार नूं कि अपने एमपीज़ ते कंट्रोल रखो। कोई कुछ कह दिंदा, कोई कुछ कह दिंदा, बाद च कहने निजी बयान है जी। सो इस करके कदे किसानां दे अंदोलन बारे कुछ बोलता, कदे कुछ बोलता है ना। सो ये असीं काबिल बर्दाश्त दे काबिल नहीं है। कंगना के इस बयान से बीजेपी की ओर से कंगना को चेतावनी दे दी गई है। बीजेपी ने बाकायदा लेटर जारी करते हुए लिखा है कि बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है, ना ही वो इसके लिए अधिकृत हैं। ये बीजेपी की तरफ से चिट्ठी जारी करते हुए कंगना के बयान को लेकर कहा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कंगना पार्टी से बड़ी हो चुकी है, जो बार बार पार्टी के कहने पर भी, मना करने पर भी कोई ना कोई विवादित बयान देती रहती हैं। और यही शायद वजह है कि विपक्ष कहता है कंगना रनौत को कंट्रोवर्सी क्वीन। अब हरियाणा में चुनाव होना है और विपक्ष कंगना के नाम पर किसानों को लिए गए बयान को लेकर एनकैश करने के मूड में है। कंगना के इन विवादों का असर अल्टीमेटली तो पार्टी पर ही पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि कंगना ने इस तरीके के स्टेटमेंट पहली बार दिए हो। कंगना पहले भी इसी तरीके के विवादित स्टेटमेंट दे चुकी हैं। आपको कंगना से जुड़े हुए पुराने विवादों को जरा एक बार फटाफट से रिमाइंड करवा देती हूं। किसान आंदोलन आपको याद होगा, इस दौरान बुजुर्ग महिला किसान पर टिप्पणी उनकी तरफ से की गई। सोशल मीडिया पर उनकी तुलना शाहीन बाग प्रदर्शन वाली दीदी से की थी। अब उस वक्त कंगना रनौत ने दोनों की तस्वीरें एक साथ ट्वीट करते हुए तंज कसा था। हा, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। संसद सत्र के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शिव और महाभारत की कथा के चक्रव्यूह का जिक्र किया था। तब कंगना ने कहा था कि राहुल गांधी जिस तरीके की बदहवास बातें करते हैं उनका टेस्ट होना चाहिए। क्या वो ड्रग्स लेते हैं?
हालांकि इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया था। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि कंगना को देखकर लगता है कि वो हमेशा नशे में रहती है। बहरहाल कंगना ने पिछले महीने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। शंकराचार्य जी इस तरीके की छोटी और ओझी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये उन्होंने कहा था। फिर थोड़ा और पीछे चलते हैं, 2021 टीवी चैनल के एक कार्यक्रम में वो पहुंची थी, जहां पर ये उन्होंने कहा कि देश को जो असली आजादी मिली वो 2014 में मिली है, ये कहा गया। कंगना ने फिर तापसी पन्नू से लेकर स्वरा भास्कर, ये तमाम अभिनेत्रियों को बी ग्रेड की एक्ट्रेस करार दिया था, उस पर भी काफी विवाद हुआ। और इससे सबसे पुराना, कंगना वैसे भी बॉलीवुड में नेपोटिज्म की झंडा बरदार बताई जाती हैं, उस मुद्दे की झंडा बरदार बताई जाती हैं। हालांकि कंगना रनौत ने इस बार के अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि बीजेपी ने उन्हें आगाह किया है कि वो शब्दों के चुनाव को लेकर सावधानी बरतें। पार्टी नेतृत्व ने मुझे फटकार लगाई और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं पार्टी की अंतिम आवाज हूं। मैं इतनी पागल या मूर्ख नहीं कि मैं ऐसा मान लूं, ये कंगना रनौत ने कहा है इस चिट्ठी के जवाब को मेंशन करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि पार्टी बार बार चेतावनी दे रही है और आप मान ही तो नहीं रही। आपकी वजह से पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और क्या नुकसान होने के बाद ही मानेंगे कंगना रनौत? कंगना रनौत की दरअसल फिल्म इमरजेंसी आनी है, 6 सितंबर को वो रिलीज होने वाली है। ट्रेलर जारी होते ही फिल्म विवादों में है, क्योंकि फिल्म में जर्नैल सिंह भिंडरावाला को दिखाए जाने के बाद से कंगना रनौत को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हाल ही में विकी थॉमस सिंह नाम के एक शख्स ने उन्हें सरेआम धमकी दी कि अगर वो फिल्म में सन जर्नैल सिंह भिंडरावाला को गलत तरीके से दिखाएंगी तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। इस वीडियो पर कंगना ने भी रिएक्ट किया था और उन्होंने अपने ट्विटर पर वीडियो को रीपोस्ट करते हुए महाराष्ट्र के डीजीपी, हिमाचल और पंजाब की पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग भी कर दी थी। धमकियां मिलने के बाद अब कंगना ने यह कहा कि उन्हें किसी का डर नहीं है। कंगना ने यह भी कहा है कि मुझे आप डरा नहीं सकते, इस देश की आवाज को मैं मरने नहीं दे सकती। ये लोग मुझे धमका लें, गोलियां मार लें, लेकिन मैं डरने वाली नहीं, गुंडाराज नहीं चलेगा। ये कंगना का जवाब इस धमकी पर आया। कंगना की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगी हुई इमरजेंसी पर बनाई गई है और ट्रेलर सामने आने के बाद से ही फिल्म पर सिख समुदाय को गलत तरीके से दिखाए जाने के आरोप लग रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ साथ कई ऐसे संगठन हैं जो कि फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। कंगना के लिए मुश्किलों का दौर मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बयान से पैदा हुआ विवाद और उसके बाद की आगे चलती अनवरत कंट्रोवर्सी, फिलहाल यही है कंगना रनौत।